अगर आप एक एनिमे फैन हो तो आपने अपने जीवन में अभी तक बहुत सारे एनिमे शोज देखे होंगे, जिनमें से कुछ एनिमे शोज आपको बहुत अच्छे लगे होंगे तो कुछ उतने ज्यादा पसंद नहीं आए होंगे। बट उनमें से कुछ ही शोज ऐसे होंगे जिनको आप मास्टरपीस कंसिडर करते होंगे। सो व्हाट रियली डिफाइंस मास्टरपीस? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज अ मास्टरपीस। अगर एक सिंगल लाइन में बताना हो तो मास्टरपीस कैन बी कंसिडर्ड एज अ वर्क ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। सबसे पहले तो आप लोग अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि एक एनिमे शो को मास्टरपीस बनने के लिए परफेक्ट बनने की जरूरत है। Show with some flaws can also be considered as a masterpiece. Everything has its flaws, even a masterpiece. But हमारी एक प्रॉब्लम है कि किसी भी चीज को देखे बिना सिर्फ लोगों के ओपिनियन से हम उस चीज को अच्छी या बुरी कंसिडर करते हैं, जो मेरे हिसाब से काफी बुरी बात है। क्योंकि हर एक इंसान के लिए मास्टरपीस कंसेप्ट की डेफिनेशन अलग होती है। अगर किसी इंसान को एक पर्टिकुलर शो मास्टरपीस लगता है तो वही शो दूसरे इंसान को शायद पसंद भी ना आए। हर एक इंसान अपने अपने लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस से गुजरता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग शो से रिलेट कर पाता है। तो अगर एक इंसान को एक पर्टिकुलर शो मास्टरपीस लगता है तो ये जरूरी नहीं है कि बाकी लोगों को भी वो शो मास्टरपीस लगना ही चाहिए। शायद उस इंसान ने उस पर्टिकुलर एनिमे के थ्रू जो चीजें एक्सपीरियंस करी हो वो शायद बाकी लोग एक्सपीरियंस ना कर पाए, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर लॉजिक हर एक के लिए अप्लाई नहीं हो पाता। जो शोज अपने कॉम्प्लेक्स थीम से आपके दिमाग के साथ खेले, आप उन शोज को मास्टरपीस कंसिडर कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से a masterpiece anime show doesn't have to be complex or have strong symbolism. एक सिंपल एनिमे शो जो कि अपनी प्रीमाइस को काफी सिंपल वे में बट इफेक्टिवली अपने ऑडियंस तक कन्वे करता है, उसे भी एक मास्टरपीस कंसिडर्ड किया जा सकता है। A romantic anime must portray genuine emotions. An action anime must give their viewers that kind of action that make their blood pump faster than the regular. ऐसा कुछ जो आपको अंदर से हिला के रख दे। Something that can touch your heart and soul can be considered as a masterpiece. Or something that engages you emotionally, has deep meaning and portray different themes can also be considered as a masterpiece. But it can be vary person to person. So which aspects make an anime a masterpiece? सबसे पहला एस्पेक्ट है कैरेक्टर्स। एक पर्टिकुलर एनिमे को मास्टरपीस बनाने के लिए उस पर्टिकुलर एनिमे के कैरेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। बट क्या एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की वजह से उस पूरे के पूरे शो को मास्टरपीस कहा जा सकता है? तो नहीं। आप में से बहुत लोग इंक्लूडिंग मी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की वजह से उस पूरे के पूरे शो को मास्टरपीस समझ बैठते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि मास्टरपीस एनिमे मस्ट स्टैंड ऑन इट्स ओन। अगर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर उस शो से बड़ा बन जाता है तो आई डोंट थिंक कि उस शो को एक मास्टरपीस एनिमे कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा एस्पेक्ट है अ मास्टरपीस एनिमे मस्ट रीडिफाइन इट्स जॉनरा एंड सेट द बेंचमार्क। एक ऐसा एनिमे जो अपने स्पेसिफिक जॉनरा को इस हद तक रीडिफाइन कर दे कि सालों तक उस पर्टिकुलर जॉनरा में आए हुए शोज को उससे कंपेयर किया जाए। मतलब कि एक ऐसा एनिमे शो जो अपनी पर्टिकुलर जॉनरा में एक बेंचमार्क सेट कर दे कि उस पर्टिकुलर जॉनरा को हम उस पर्टिकुलर शो के थ्रू पहचानने लगे। इसका परफेक्ट एग्जांपल है ऑल टाइम ग्रेट एनिमे ड्रैगन बॉल। इस एनिमे शो ने अपने शोनन जॉनरा को इस तरह से रीडिफाइन किया है कि आज तक इस जॉनरा में जितने भी बेस्टेस्ट शोज रिलीज हुए हैं उन सबको इस शो से अब तक कंपेयर किया जाता है, एंड दैट इज यू कैन कॉल अ मास्टरपीस। तीसरा एस्पेक्ट है अ मास्टरपीस एनिमे मस्ट सरपास योर एक्सपेक्टेशंस। हम जब भी मास्टरपीस ये वर्ड सुनते हैं तब हमारे एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सो जो मास्टरपीस एनिमे है वो ना ही सिर्फ आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता है, बल्कि उनको इस हद तक सरपास कर देता है कि आपका उस पर्टिकुलर एनिमे की तरफ और उसकी जॉनरा की तरफ देखने का नजरिया बदल देता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है अटैक ऑन टाइटन। आज इस बात से कोई डिनाई नहीं करेगा कि ये शो एक मॉडर्न मास्टरपीस है, बट ये शो जब पहली बार रिलीज हुआ था तब लोग इस शो को मास्टरपीस नहीं मानते थे। बट जब से इस शो ने अपने सीजन 2 के बाद से अपने डायनेमिक्स को चेंज कर दिया, तब से लोग इस शो को मास्टरपीस कंसिडर करने लगे। तो क्या ये शो पहले से ही मास्टरपीस नहीं था? तो इसका सरल जवाब है हाँ था, बट विद इन पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। बट इस शो ने अपने सीजन 2 के बाद से जो चीजें दिखाई उन्होंने लोगों के एक्सपेक्टेशंस को सरपास कर दिया, and that is the reason why this anime is called a masterpiece. चौथा एस्पेक्ट है curiosity. A masterpiece anime must make you curious about not only that particular anime but that whole genre. सपोज आपको एक पर्टिकुलर जॉनरा में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही आप उस जॉनरा की कोई चीज देखना पसंद करते हो, बट जो शो आपको उस जॉनरा की तरफ इस हद तक क्यूरियस बना दे कि रात दिन आप सिर्फ वही चीज देखते रहो, तो दैट शो कैन बी कंसिडर्ड एज अ मास्टरपीस। इसका एग्जांपल है डेथ नोट। बहुत सारे लोगों के लिए डेथ नोट सिर्फ एक एनिमे शो होगा, बट मेरे लिए वो उससे कहीं ज्यादा है। मेरे लिए वो शो डोरेमोन के उस एनीवेयर डोर की तरह है जिसकी वजह से मैं इस एनिमे वर्ल्ड में एंटर कर सका। और इस शो ने ना ही सिर्फ मुझे इस जॉनरा में इंटरेस्टेड बनाया, बल्कि पूरे एनिमे की तरफ मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी, एंड दैट इज आई कॉल्ड अ मास्टरपीस। वेल, ये थे कुछ एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से आप एक एनिमे को एक मास्टरपीस कंसिडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में मैं एक और एस्पेक्ट ऐड करना चाहूंगा जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, और वो एस्पेक्ट है डिजायर।
एक अच्छा एनिमे आपकी नज़रों में मास्टरपीस तभी बनता है जब वो आपकी डिज़ायर को फुलफिल करता है, मतलब कि उस शो से आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करता है। उसका एग्जाम्पल है विनलैंड सागा, स्पेशली उसका सीजन 2, जो मेरी नज़र में एक मास्टरपीस है। हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि वो शो परफेक्ट नहीं है, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बट आई स्टिल कंसिडर इट एज अ मास्टरपीस। क्योंकि इस शो को देखते टाइम मैं मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। उस पर्टिकुलर टाइम में मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बट दिस शो एक्चुअली काम्स मी डाउन। उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो मुझे इस शो ने प्रोवाइड की, और उस टाइम मुझे एक बात समझ में आई, वॉट यू डिजायर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एनिमे मेक्स दैट एनिमे अ मास्टरपीस फॉर यू। दैट इज माई डेफिनेशन ऑफ मास्टरपीस। सो व्हाट्स योर्स?